तो चैत्र नवरात्रि का आज छठा दिन है और माता के छठवें स्वरूप और सातवें स्वरूप की आज उपासना की जा रही है, क्योंकि इस बार नवरात्र 8 दिनों के हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। जय माता दी के जयकारों की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है और आज चूंकि सप्तमी तिथि मुख्य रूप से है, ऐसे में मां काल रात्रि की पूजा आज की जा रही है। फूलों से मंदिरों को सजाया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि लगातार भक्तों की भीड़ देवी दरबार में बढ़ती जा रही है। बता दें कि छठवां दिन है आज नवरात्रि का और सातवें स्वरूप यानी मां काल रात्रि की पूजा आज की जाएगी। आज चैत्र शुक्ल सप्तमी तिथि है और ऐसे में आप देखिए मां काली के दर्शन इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर कर रहे हैं। उनके इस स्वरूप की पूजा आज की जाएगी। तो देखिए आज काल रात्रि को पूजा जाएगा, मां काल रात्रि की आराधना की जाएगी और ऐसे में हमारे दो संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं देवी दर्शन आपको कराने के लिए। रीवा से अभिषेक तिवारी और ग्वालियर से सौरभ शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, किस मंदिर में आप मौजूद हैं और हमारे दर्शकों को कौन से देवी मां के दर्शन आप कराने वाले हैं? जी बिल्कुल, इस समय हम रीवा के रानी तालाब मंदिर में है। ये मंदिर 450 वर्ष से अधिक पुराना है और मां कालिका देवी के दर्शन आप कर पाएंगे। देख सकते हैं कि सुबह से ही किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है और ये कालिका मां के दरबार में ये मान्यता है कि यहाँ के दर्शन के मात्र से ही भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। और ये मंदिर आज से 450 वर्ष पुराना बनाया गया था, जब एक प्रजाति के लोग यहाँ पर रुके थे और उनकी कुल देवी की मूर्ति यहाँ से नहीं उठी थी। बाद में रीवा के तत्कालीन महाराजा ने यहाँ पर मंदिर बनवाया था माँ कालिका देवी का और विशेष श्रृंगार किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों का इस तरह के भीड़ उमड़ी है कि पैर रखने की मंदिर में जगह नहीं है। प्रशासन के कड़े इंतज़ाम हैं और आप अगर हम मंदिर की सुंदरता के बारे में बताएं तो मंदिर तालाब के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है और इसीलिए इसे रानी तालाब मंदिर कहते हैं। आप इसका निर्माण रीवा के तत्कालीन महाराजा ने कराया था। माँ उनकी जो महारानी थी, धर्मप्रिय थी, अजब कुंवारी, उनके द्वारा किया गया था। और आज सप्तमी और षष्ठमी के दिन, षष्ठमी और सप्तमी के दिन किस तरह से भक्तों का तांता है, पूजा आराधना का दौर चल रहा है और सभी मां से मनोकामनाएं पूरी करने के लिए पूजन अर्चन कर रही हैं। बिल्कुल अभिषेक, बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें और माता रानी का दरबार। और आप कोशिश करिए अगर कुछ श्रद्धालुओं से आप बात कर पाए वहां पर, क्योंकि आज सप्तमी तिथि है और आज का दिन बेहद खास होता है। नवरात्रि में ज्यादातर लोग आज कंजक पूजन भी करते हैं, तो आप एक बार कोशिश करिए कि आप अगर श्रद्धालुओं से बातचीत कर पाए और हमारे दर्शकों को माता रानी के स्पष्ट दर्शन करवा सके। जी अभिषेक। जी, आज सप्तमी का दिन है, माँ कालिका के दर्शन करने आप आई हैं। किस तरह की मुरादें हैं आपकी? बहुत अच्छी हैं। क्या क्या मान्यता है इस मंदिर की? बहुत मानते हैं। जी, पुजारी जी हैं, आज सप्तमी का दिन है, कैसा लग रहा है माँ काली के दर्शन में और क्या मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता तो बहुत है, जो मांगता है वो पूरा होता है। हाँ, माँ शारदा माता, जगदम्बा माता सब विराजमान है, सबका मनोकामना पूरा होता है, कोई खाली हाथ नहीं जाता। अनियमित रूप से 9 दिन बराबर आते हैं। हाँ, लेकिन आज सप्तमी के कारण भीड़ पता नहीं कि वो कम है। घर में पूजा चल रही है, इसलिए आज भक्तों का भीड़ कम है। आज भक्तों की भीड़ इसलिए कि कन्या पूजन का भी समय है, साधनाओं का दौर जारी है। यहाँ पर यह मान्यता है कि तमाम तरह की साधनाएं की जाती हैं। और कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सेन है। कितने दिन कितने दिन रोज आते हैं? प्रतिदिन आता हूँ। क्या मान्यता है इस मंदिर की और क्या मनोकामना लेकर आप आए? ओके, आदमी मान्यता लेके आया कि माता जी का यहाँ बहुत दिनों से आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है, हम लोग सब लोग आ रहे हैं, माता जी दर्शन करते हैं। जी, आज कन्या पूजन हुआ है आपके घर में? नहीं। अच्छा, आज देवी के दर्शन करने आई हैं। जी। तो ये कुछ भक्त हैं जिन्होंने अपनी
मनोकामनाएं बिल्कुल बताएं। अभिषेक, हमने देखा किस तरह से भक्त उत्साहित हैं और आज सप्तमी तिथि है, माँ कालरात्रि का आज दिन है और सुबह सवेरे आपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन कराए। अब ग्वालियर चलते हैं, सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, किस मंदिर में आप मौजूद हैं? माता रानी के कौन से स्वरूप के दर्शन हम करेंगे? शिवांगी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय मैं मांडरे की माता मंदिर ग्वालियर में स्थित है। वो सिंधिया राजघराने ने इसका निर्माण करवाया था और कम से कम 150 साल से पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है कि 150 साल से अधिक मंदिर में। अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे माता के दर्शन सभी बंसल न्यूज़ के जो दर्शक हैं सबको दर्शन कराएं एक बार से, और फिर मैं एक बार जो हैं श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आज सप्तमी का दिन है, पूजा पाठ करने आप लोग आए हैं। नहीं, हम पे दूसरी बार आई हूँ मैं, तो मैं मैम के साथ। क्या मानता है यहाँ पे बहुत सच है जी? बहुत ऐसा अच्छे है वहाँ। अच्छा, हाँ, पूजा पाठ करने आते हैं, नौ दुर्गे की पूजा करते हैं, 9 दिन पूजा करते हैं और बस यही है, सब शांति बनी रहे घर में, बस यही कामना है। हम यहाँ हमेशा आते हैं और हमारी बच्ची अभी यूएस से दर्शन कर रही है। हाँ, हम उसको दर्शन करा रहे हैं। हमको इन पे बहुत आस्था है, बहुत। मेरे साथ पुजारी जी हैं। पुजारी जी, बंसल न्यूज़ के दर्शक जी, ये देवस्थान महाकाली देवी मांडरे की माता के नाम से कहलाया जाता है। इसकी स्थापना आनंद राव मांडरे द्वारा संमत 1935 में हुई थी। करीब 145 वर्ष होने जा रहा है। ये सिंधिया राजघराने की कुल देवी होने के नाते से यहाँ सिंधिया का कोई भी कार्यक्रम उत्सव होता है वो यहाँ पर निवेदन करने आते हैं। फिर चैत्र का नवरात्र कहलाती है, गुड़ी पाड़वा से प्रारंभ होता है नव वर्ष का। क्वार में उस समय रामनवमी पुजती है, क्वार में महानवमी पुजती है। सिंधिया जी दशहरे के दिन के लिए सुबह पहले भगवती के निवेदन करते हैं, फिर नीचे छेकर पूजा करने आते हैं, उसकी पूजा होती है। एक दरवाजा सिंधिया घर से जी, क्या है, सिंधिया की कोई ऐसी दूरबीन है जो मंदिर की स्थापना जिस समय की गई थी उस समय दर्शन होते थे। आज भी दूरबीन है, देवी जी के दर्शन उनके होते हैं। जो इसकी ऊंचाई ऐसी रखी गई है, दशहरे के मैदान सौरभ, आप पे बातचीत जारी रखिएगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए, सिंधिया राजघराने की कुल देवी के भी दर्शन हमारे दर्शकों ने किए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अभिषेक और सौरभ, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।